कि हम देख रहे हैं कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इस लैंडलाइन मान लो हमारी बैंडविड्थ गिवन है 4 गीगाहर्ट्ज़ की, 4 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी होगी 2 टाइम्स ऑफ द बैंडविड्थ, जैसे 8 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। मतलब 8000 सैंपल पर सेकेंड। और अगर सपोज हम लेवल्स ले लेते हैं, 256 लेवल्स हमारे पास, ठीक है, क्वांटाइजेशन, तो हमारे नंबर ऑफ बिट्स कितने लेवल में होगी, इक्वल टू 8। सो इफ बिट रेट, मतलब एक हमारे एक जो सैंपल होगा वो 8 बिट का होगा, तो रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं बिट रेट हमारा कितना होगा फिर, तो मान लेते हैं जो हमारे सिंबल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारे कितने हैं, 8000 सैंपल ही सपोज सैंपल ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक सेकंड में। तो बिट रेट कितना होगा हमारा, मतलब बिट्स की ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एक सैंपल हमारा कितने का है, 8 बिट का है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 64 किलो बिट्स पर सेकंड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बिट रेट आ गया हमारा, ठीक है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम ये बात कर टेलीफोन लैंडलाइन टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो इसमें really क्या होता है कि 56 हमारा बिट रेट होगा, ना कि हमारा 64 है, बिकॉज हम 8 बिट रेट का रखते हैं। 8 किलो बिट रेट का होता है हमारा, सिग्नल में चल जाता है। सिग्नल मतलब बताने के लिए कि हम कॉल रिकॉर्ड हो रही है कि हम कहाँ पर हैं अभी, मतलब लोकेशन लोकेशन भी है, और सिग्नल चीज़ें कि कट गई कॉल, ये सब बताने के लिए हम 8 किलो बिट रेट का यूज़ करते हैं। और 56 इसलिए होता है, बात करने के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज हमारे पास 8 बिट का लेवल का 8 लेवल क्वांटाइजर है, और वी कैन से 3 बिट क्वांटाइजर पड़ा हुआ है। तो उसमें बेसिकली इसमें क्या होंगे, 8 लेवल होंगे, और हमारा इनपुट सिग्नल गिवन है, तो हमें निकालना है कि इसमें एस क्यू कितना होगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कितना होगा। तो बेसिकली कि ऐसा होगा कि किसी इस अगर कोई इनपुट सिग्नल हमारे इसके बीच में है, तो उसको हम इस वैल्यू इस सिग्नल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे आउटपुट में, ठीक है। चलिए इस कोई बीच में, तो इसको इस लेवल से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इस लेवल को हम क्या बिट किसी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1010 लेवल से। और इसके लिए ये होगा कि मतलब एक ही बिट के लिए वो वैल्यू डिफाइन होगी, मतलब एक ही फिक्स वैल्यू के लिए फिक्स वैल्यू आएगी वहाँ पर हम जिससे दूर जा रहे हैं इतने भी, उससे क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर हम एक लेवल के लिए डिफाइन होगा कि उसके लिए एक पॉइंट के लिए हमारा एक पॉइंट डिफाइन होगा यहाँ पर, अगर हम एक्यूरेट डिफाइन करना चाहें तो। पर अगर कितना अगर से दूर जाते हैं इस पॉइंट से, अगर हम, तो हमारे क्या एरर बढ़ जाएगा, एरर शुरू हो जाएगा ना, ठीक है, नॉइज़ शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि अगर हम इस पॉइंट के लिए जीरो जाएगी नॉइज़ हमारी, पर जैसे दूर जाएंगे उस पॉइंट से हम इनपुट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉइज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, एम्पलीट्यूड को हम पूरी क्वांटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारा, 1/2 हाफ, 1/2 डेल्टा। डेल्टा क्या है हमारा, क्वांटाइजेशन डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं कहेंगे ना, तो जो भी हमारा डिफरेंस है, तो ये है, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, निकालना है कितना, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो निकालना है कितना होगा, तो हमें सिग्नल पावर निकालनी पड़ेगी, और नॉइज़ पावर से डिवाइड कर, और क्वांटाइजेशन नॉइज़ से डिवाइड कर देंगे हम। तो सो देखते ऐसे करते हैं उसको, अगर हम क्वांटाइजेशन की लेवल गिवन है अपने को अलग अलग, ठीक है, और इनपुट गिवन है अपने को, तो चलिए जो हमारा क्वांटाइजेशन लेवल है डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट वैल्यू क्या है, ठीक है हमारी। तो अगर हम निकालें इनटू हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज़ कितनी होगी, वो होगी x2, होगी एक्स क्यू, सॉरी एक्स क्यू, क्वांटाइजेशन लेवल माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, क्वांटाइजेशन नॉइज़ आ जाएगी, और दोनों की पावर को डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फिर देखते हैं कैसे करते हैं हम उसको। तो क्या करेंगे हम, तो हमारे आप पहले निकालते हैं सिग्नल पावर कितनी होती है, सिग्नल पावर कितनी होती है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड मूवमेंट, ठीक है। एक्स का पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ से। ये निकाल लिया हमने, हमें निकालना है कि नॉइज ऑफ द पावर ऑफ द क्वांटाइज नॉइज कितनी होगी। तो होगी होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ n2, मतलब क्वांटाइज नॉइज स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस क्वांटाइज लेवल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए इसको लिखते हैं कि एक्स माइनस होल स्क्वायर पी डी ऑफ डी एक्स, सॉल्व करें इसको, करें इस पॉइंट को। चलिए ऐसा होगा बेसिकली कि जो एक्स क्यू है, वो जो हमारा एक्स क्यू है यहाँ पर, जो फंक्शन किसका है हमारा, वो फंक्शन है हमारा एक्स का, ठीक है, इनपुट वैल्यू का। तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इनपुट वैल्यू हमारी वो मूव करेगी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक हो जाएगी, और लिए वो मूव करती रहेगी। पर लेवल डिफाइन हमने जो किए हैं वो इसके बीच में डिफाइन किए हैं, ठीक है, इसके लिए डिफाइन किए हैं लेवल, जो डिफाइन किए इनपुट वैल्यू के लिए, तो हम डिफाइन करके उसको करते हैं। तो हम बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से एक्स नोट माइनस लेमडा बाई टू मतलब यहाँ से लेमडा बाई टू क्या होगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, का एक्स माइनस एक्स नोट, यहाँ पर जो हमारे क्वांटेशन आएगा कितना आएगा हमारा, किसी वैल्यू वो हमारा हमारा क्या आ जाएगा, x0 आएगा। कोई वैल्यू जो है इसके पीछे जो है उसके क्वांटेशन क्या होगा, हमारा x0 होगा, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू क्वांटेशन वैल्यू होगी वैल्यू, अब वट एवर इट इज़, तो वो जो होगी, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे वहाँ पर पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
ठीक है, और पीडीएफ ऑफ एक्स डीएक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो हाँ, तो नेक्स्ट देखें अगर हम तो फिर यहाँ करेंगे, चलिए हम अलग अलग अगर हम अंदर जाएँ उसके ग्राफ के, तो हम क्या एक्स आई माइनस लेमडा बाई टू और एक्स आई प्लस लेमडा बाई टू, मतलब सारी वैल्यू हम चूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आई के वैल्यू मूव, आई आई कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से एन माइनस तक जाएगा। चलिए हाँ, ये कर रहे हैं हम इसके लिए कि हर अलग अलग पहले हम वैल्यू ले उठा रहे हैं आई की, मतलब आई मतलब लेवल उठा रहे हैं। उस हिसाब से क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा नॉइज़ है, मतलब इनपुट वैल्यू कोशिश कर रहे हैं, पहले एक वैल्यू एक लेवल उठाया और जितनी भी नॉइज जो इनपुट था उसको चेंज किया वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कंडीशन कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से टोटल नॉइज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। टोटल नॉइज आ जाएगी अलग अलग वैल्यू के लिए, लेवल्स के लिए। तो सेमली अगर अब बाद में क्या होगा, जब लेवल खत्म हो जाएंगे तो वहाँ भी हो जाएगा, एन क्यू माइनस प्लस डेटा बाई टू सेंटीमीटर तक करेंगे, ठीक है। तो हम बस ये पीडीएफ है, बेसिकली वो भी वेरी कर रहा होगा इसके लिए कि अलग अलग लेवल के लिए, है ना। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हम मान के चलते हैं assumption ये एक्स आई है, चलिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी अलग अलग चेंज हो रहा होगा अलग अलग वैल्यू के लिए, पीडीएफ कितनी होगी यहाँ पर अलग अलग लेवल की। तो हम पीडीएफ लेवल ऑफ इनपुट नॉइस इन द एम्पलीट्यूड डोमेन, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा पीडीएफ ऑफ एक्स वाई जीरो है, और लाइक एक्सट्रीम केसेस जहाँ पर मतलब लेवल, मतलब लेवल डिफाइन तो है पर मतलब उसके लिए यहाँ पर जीरो, मतलब एक्स नॉट माइनस लेमडा बाई टू के लिए, और उसके लिए जीरो जाएगा, मतलब यहाँ इसके बाद जीरो है, इसके बाद जीरो है, मतलब वहाँ पर पीडीएफ जीरो है, इसलिए वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जीरो है सिग्नल टू एग्जिस्ट इन द एम्पलीट्यूड डोमेन, ठीक है। ठीक है, तो अगर कहते हैं फिर क्वांटाइज देखते हैं क्या होती है, क्वांटाइजेशन स्टेप इज स्मॉल। ये हमारा सेकंड assumption है, मतलब क्या हुआ चलिए कि हमारा नंबर ऑफ क्वांटाइज लेवल्स आर लार्ज, मतलब एन इज़ वेरी वेरी, एन इज़ हाई लाइक इन 12 बिट्स और 6, और मतलब हाई है काफ़ी नंबर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो क्वांटाइजेशन स्टेप जो कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास। सो पीडीएफ ऑफ इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ एक्स आई हो जाएगा, तो वहाँ पर चेंज नहीं करेगा पीडीएफ हमारी, इतने हाई लेवल, ठीक है, पीडीएफ हमारी चेंज नहीं करेगी अगर लेवल्स लेवल मूव भी कर रहे हैं तो डिफरेंट लेवल्स में, तो ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर अप्लाइंग these two assumptions we can say, so we can say that these two will be zero, this will zero and this still will be zero, so the we only evaluate this term only। क्या करेंगे, करेंगे कैलकुलेट करेंगे इसको हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से पीडीएफ कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगी, डिपेंड नहीं करती है किसी एक्स आई पे, तो ये बाहर आ जाएगी, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करती है अभी, इनपुट पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है हमारी कौन से लेवल पे है हम, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करेगी एक्स पे पीडीएफ हमारी, तो ये बाहर आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स आई कितनी वैल्यू कितनी है हमारी, तो यहाँ सॉरी इसको कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने क्या जाएगा, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब हो जाएगा और नीचे डिवाइड कर देंगे थ्री से, पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो करने पे ये वन हो जाएगा, बिकॉज ये वन क्यों है, वन इसलिए है बिकॉज हम पीडीएफ कंटीशन कितना होता है हमारा, इज इक्वल टू वन होता है, अगर यहाँ पर एन वेरी वेरी हाई है, तो इज इक्वल टू लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑफ पीडीएफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड फिर डी एक्स, तो ये इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। उसको मानते हैं लेमडा स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर बाय 12, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करना है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन। तो सो क्वांटाइजेशन नॉइज कितनी होती है, होती है लेमडा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाय 12, डेल्टा इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, ठीक है, और यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ठीक है। सो हमें क्वांटाइज नॉइज पता चल गई, हम देखते हैं सिग्नल टू नॉइज एस क्यू एन कैसे निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए हमें सिग्नल नॉइज पता ही है, वो ये है, ठीक है। और हमें यहाँ से हम जैसे डिवाइड कर देंगे हम क्वांटाइज नॉइज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम आ जाएगा। तो हम मांग चलते हैं, फर्स्ट केस मांग चलते हैं कि हमारे पास जो पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन है, सिग्नल की नॉइज गिवन, सिग्नल गिवन अपने को कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। सो एक यूनिफॉर्म पीडीएफ है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट विथ एक्स वैल्यू के साथ, इनपुट वैल्यू के साथ जो चेंज नहीं कर रही है, तो एक्स वैल्यू चेंज नहीं कर रही है पीडीएफ, ठीक है। तो उसको अगर निकालने पावर कितनी होगी, वो ऐसे पीडीएफ है तो पुट कर देंगे यहाँ पर, पीडीएफ है कितना है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो करने पे इसको, तो हमें क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया कि हमारा जो पावर सिग्नल सिग्नल नॉइज़ है कितना है, वो ये है। एक हम यहाँ अगर हम पुट करने की कोशिश करें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यू नॉट की, तो अगर हम टू यू नॉट जो है टोटल नंबर ऑफ, जो हमारा कहते हैं जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यूज़ पे एक्स की,
सिग्नल, इनपुट सिग्नल, तो उसको हम लिख सकते हैं कि क्यू माइनस वन इंटू डेल्टा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्यू क्या है हमारा, वो नंबर ऑफ लेवल्स है, ठीक है, हमारे पास टू टू पावर एन। तो इसको सॉल्व करें, अगर हम यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, यू की वैल्यू निकालें, यूनिट की वैल्यू निकालें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर यूनिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर हम, तो वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिग्नल नॉइज मिल गया अपने को, सिग्नल पावर मिल गई, हम क्या कर देंगे, इसको नॉइज पावर से कर देंगे। तो डेल्टा स्क्वायर बाय ट्वेल्व कर देंगे, चलिए। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो अगर हम इसका डीबी निकालने की कोशिश करें, एस क्यू एन आर को, ये हमारा एक्स क्यू एन आर आ गया। तो इसके अगर डीबी निकालने की कोशिश करें, तो ये पावर ऐसे कैसे पावर में ही है, तो टेन ले लेंगे, ठीक है, इसका टेन लो ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। और हेनली अगर ये पता है कि हमारा क्यू जो है, नंबर लेवल्स इज लाइक हाई, ठीक है, ये हमारी assumption है हमारी। तो हम क्यू माइनस वन को हम क्या लेते हैं, क्यू ले सकते हैं। तो हमारा हमारा फॉर्मूला क्या आता है, 220 log क्यू आ जाता है हमारा, ठीक है। स्क्वायर फॉर द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इससे इसके लिए है, ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए। तो ये जनरल फॉर्मूला तो नहीं है, फिर इसके लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो नहीं देखते हैं। तो अगर सेकंड केस की एग्जाम्पल की बात करें, हाँ, अगर मान लेते हैं क्यू 250 ले लें इस केस में सपोज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्नल नोटिस कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 dB आ जाएगा। तो अभी सही है, मतलब जो अगर मान लेते हैं केस टू मान चलेगा, हमारा पीडीएफ क्या है, एक नॉर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर हमारा मीन क्या है, जीरो है। तो मीन जीरो, अगर इसकी निकालने का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले हम सिग्नल नॉइज निकालते हैं, सिग्नल पावर निकालते हैं, कितना होगा, सिग्नल पावर कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सेकंड मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, सेकंड मूवमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो मिसाली विच इज ऑल्सो इक्वल टू द सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, बिकॉज मी इज जीरो, दैट इज वाई इज इक्वल टू सेकंड मूवमेंट ऑल्सो। तो तो ये हमारा क्या सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर सिग्नल नॉइज कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर बाय हो जाता है। तो ये पता है अपने को। अगर हम मान के कि हमारा जो सिग्मा है वो यूनिट बाय फोर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू यूनिट इक्वल टू, जो रेंज है टोटल इसके लिए, और यूनिट टू यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू माइनस वन इंटू डेल्टा। जैसे यूनिट निकालने की कोशिश करें, तो यूनिट कितना हो जाएगा, भी समझ ये नहीं आया कि पुट क्यों करता रहता है। 12 मिनट हो गया, अरे यार बट टाइम बढ़ जा रहा है इतना जल्दी, क्या उसका तो करना पड़ेगा जल्दी सोना। क्यों ना इतना जल्दी जल्दी करो भाई इसको, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस ठीक है यार। इसने पुट कर, ये तो हमने क्या कर दिया पहले यहाँ पर, ये इसको ये मान सिग्मा को ये मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, टू यूनिट इक्वल टू क्यू माइनस वन सिग्मा, तो पता ही है अपने को होता है, डेल्टा होता है, पता है। तो अगर सिग्मा स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, तो कितना होगा वो, उसके लिए सिग्मा स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर पुट कर दे वैल्यू, और यूनिट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें अगर हम, तो हमारे पास कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये मिल जाएगा हमें, पी एस पता चल गया, ठीक है, जैसे सिग्मा स्क्वायर पता चल गया। तो डेल्टा स्क्वायर पुट कर देंगे, और स्क्वायर टेन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं अगर इसको हम, तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बारह चल जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, टेन। ठीक है, तो हमारे पास चलिए क्या देखेंगे, तो ये माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस सेवन, 20 log क्यू माइनस वन सेवन हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो वही सेम चीज़ है। तो अगर हम मान लें यहाँ पे क्यू क्यू 250 से वैल्यू मान लें यहाँ पर हम, तो चलिए, तो ये इग्नोर कर देंगे इसको यहाँ से हम, बिकॉज ये वेरी हाई है। सो वी कैन से 48 dB माइनस समथिंग 77.25 dB, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 40.75 dB आंसर हमारा क्या आ गया, तो आंसर आ गया। तो हमें पहले 40 dB आ रहा था हमारे पास इन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में, उसमें, ठीक है। पर यहाँ पर क्या, हमारे ये नॉन फॉर्म में क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट आ गया, बिकॉज बिकॉज ये मान सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है हमारे पास, कुछ कुछ ऐसा होता है ना। सेंट्रल के अबाउट क्या होता है, मैं पीक होता है पीडीएफ का, और एज वी गो अवे फ्रॉम द मीन, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो अगर हम देखें पीडीएफ इस केस में बढ़िया आई थी हमारी, यहाँ पर हमारे हमारा पीडीएफ क्या था, यूनिफॉर्म थी। पर जब नॉन यूनिफॉर्म होगी हमारा पीडीएफ क्या, हमारे एस क्यू क्या गिर गया, एस क्यू एन आर, ठीक है। तो यहाँ 48 से 40 चला गया। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई मैच करना है आपको, तो हमारे पास क्या, हमने वो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हमने कर रखी है। अगर अगर फिर हमारा सिग्नल भी क्या होना चाहिए, वो भी यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, ठीक है, सिग्नल भी हमारा। और यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए भी हमारा, मतलब इन एम्पलीट्यूड डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि और सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर जो हमारा पहले आ रहा था, चलिए वो कितना था हमारे पास, 20, हाँ 22 क्यू, क्या क्या ले सकते हैं, टूरिस्ट पॉइंट ले सकते हैं। और तो हमारा क्या था, 20 log इंटू क्यू था, तो क्यू के टूरिस्ट पॉइंट लिख देते हैं हम, पर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर फॉर्मूला जो था, तो चलिए वो उसके लिए आया था बस ना।
देखने को। ठीक है, होते हैं, ये होता है। अगर कि ऑल राइट, ऑल राइट। ये हो गया। किसी पीडीएफ में जाओ, कोई वैल्यू उठाओ तो आपको पीडीएफ है। जब इक्वल तरफ है तब तो ठीक है man। ओके चलें। जल्दी जनरल स्पेस में पीडीएफ। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारी जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो कितना 20 log क्यू आया था। तो क्यू के रेजोल्यूशन पॉइंट ले सकते हैं आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 20 log क्यू को 20 log क्यू लिखें तो ये कितना 6 होता है। तो ये हमारा सेक्शन आ जाता है। हमें बात करनी थी सेक्शन आता है ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला निकाला SQ1 इक्वल टू 6 एंड इन डीबी स्टेटली व्हेन द पीडीएफ है एक से यूनिफॉर्म के लिए डिफाइन किया। और जनरली हम बोल रहे थे कि ये जो पीडीएफ है एक्सप्रेशन जो है ये जनरल एक्सप्रेशन है। व्हाई? बिकॉज जो एक्सप्रेशन हमारा जो होता है जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो कितना होता है हमारा, वो हमारा ये होता है, वो होता है ये फॉर द यूनिफॉर्म क्या एक्स फ्रॉम ए टू बी। और पीडीएफ हमारा कितना बी माइनस एक में हर कहीं इक्वल हमारा पीडीएफ आएगी फॉर एनी एक्स के लिए ठीक है। सो या दैट इज ऑल राइट। बट अगर हम बात करें कि हमारा मोड एक्स इक्वल टू मोड एक्स मतलब ए और बी दे आर इक्वल तो टी नोड हो जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म पीडीएफ के लिए कह सकते हैं हम। और उस यूनिफॉर्म पीडीएफ के लिए हमारा जो हमारा एसक्यूएल आता है वो सेक्शन आता है। सो दिस इज द स्ट्रिक्टली करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म पीडीएफ। एंड ट्रेड ऑफ की बात करें हम करें तो बेसिकली अगर हमें सपोज डाटा रेट बनाना है अपने को डाटा रेट में कैसा है कि तो हमें पता है कि हमारा एफ इक्वल टू डब्ल्यू होना चाहिए और बिट रेट हमारा कितना होता है एफ एस इंटू एन होता है ठीक है। एन इज द बिट फॉर पर सिंबल। फिर आर बी इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू एस एन को लिख सकते हैं। यू कैन राइट एन एस एस क्यू बाय 6 तो लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आर बिट रेट कितना आ जाएगा एफ इक्वल टू एस क्यू बाय डी बी बाय 6 आ जाएगा ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो बाय द वे हम ऐसे करते हैं पहले बिट रेट निकालते हैं। फिर हम देन उसके लिए एफ एस पता होता है हमें उसके लिए फिर हम इसको एस क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे चलता है ठीक है बेस्ट। ओके देन